डॉलर की ऊंची उड़ान, लोगों की मुश्किलात, इस सब पे बात कर रहे थे और चीज़ें संभल नहीं रही हैं। साबिक मुशीर वज़ारत ख़जाना डॉक्टर खाकान नजीब हमारे साथ मौजूद हैं। ज़रा एक एक्सपर्ट ओपिनियन लेते हैं। शुक्रिया डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, डॉलर ज़ाहिर है रिकॉर्ड तोड़ा है, हमारे अंदाज़ों से कहीं ज़्यादा महंगाई हो रही है, हर चीज़ बढ़ती है, लोग भी ज़ख़ीरा कर रहे हैं, मतलब लोग भी, हम इतने अच्छी कौम है वैसे भी, और LCs भी अब खुल गई हैं। क्या आपको सूरत हाल नज़र आ रही है? ये मौजूदा हालात में कोई संभलता हुआ नज़र आ रहा है मामला? देखिए, इस वक्त जो रुपए की कदर है उसमें बहुत सी चीज़ें जो हैं वो इम्पैक्ट कर रही हैं। मसलन इस वक्त इंपोर्ट्स बढ़ी हुई हैं, इसलिए कि हमने IMF के साथ ये एग्री किया है कि वंस वी गेट इनटू द IMF प्रोग्राम, जून में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने एक ख़त लिखा और IMF को ये कंफर्म किया कि हम इंपोर्ट्स पे जो कदगन है उसको उठा देंगे। सो आपने देखा कि हमारी इंपोर्ट्स $4 अरब को क्रॉस कर गई। इसके साथ साथ एक बैकलॉग है कंटेनर्स का, वो क्लियर हो रहा है। इसके साथ साथ एक बैकलॉग है डिविडेंड्स का, एक बैकलॉग है रॉयल्टीज़ का। सो ये सारे बैकलॉग्स भी क्लियर हो रहे हैं, इसलिए ऑफ कोर्स डिमांड इंटरबैंक में भी बढ़ी हुई है। फिर ये भी आप देखिए कि जो थोड़ी सी तशवीशनाक बात है वो ऑफ कोर्स पाकिस्तान की रेमिटेंसेस हैं जो 19% जुलाई में कम हुई हैं, और इसकी बड़ी वजह यही है कि रुपए की कदर इंटरबैंक और कर्ब में फ़र्क है। और हमने एक्सपोर्ट्स में भी देखा है कि कुछ गिरावट है। इसमें कुछ इंटरनेशनल फैक्टर्स तो ज़रूर हैं, पर ऑब्वियसली मुल्क में भी जो हालात हैं वो इसमें एक रोल प्ले कर रहे हैं। और इसके साथ साथ एक और वजह जो है वो ये है कि पाकिस्तान ने एक स्ट्रक्चरल बेंचमार्क, जिसको हम कंटिन्यूस स्ट्रक्चरल बेंचमार्क कहते हैं, वो तय किया है IMF के साथ, और उसमें हमने ये एग्री किया है कि रुपए की कदर इंटरबैंक में और जो कर्ब मार्केट है उसका फ़र्क 1.25% से ज़्यादा नहीं होगा। प्लस एक स्टोर ऑफ वैल्यू बना हुआ है, रुपया की जगह लोग डॉलर्स ख़रीद रहे हैं। सो ये सारे अवामिल हैं जो कि क्रिएट कर रहे हैं एक रुपए की कदर पे प्रेशर। दिस इज़ आई थिंक द ओवरऑल सिनारियो। अच्छा, समझा दिया आपने डॉक्टर खाकान। ये बताएं कि अब थोड़ा सा बैकग्राउंड, डॉलर को 1 रुपये से 100 रुपये तक पहुंचने में कोई 67 साल लगे, जबकि 200 का होने में कोई लगभग 7 साल लग गए, और फिर 300 का होने में जहां हम आज बैठे हुए हैं उसमें 15 महीने लगे हैं सिर्फ। तो ब्रेक लगेगी नहीं लगेगी ये हम समझना चाह रहे हैं। आप 1 महीने बाद डॉलर की कीमत कहाँ देखते हैं? हमारी जो एक्सपोर्ट्स और रेमिटेंसेस जब हम उनको मिलाते हैं तो हमारे पास इतने पैसे नहीं होते कि हम अपनी इंपोर्ट्स को कवर कर सकें, तो हम करंट अकाउंट का खसारा खड़ा कर देते हैं। सो अगर आपने रुपए की कदर को बेहतर देखना है इन द लॉन्ग टर्म, तो आपकी एक्सपोर्ट्स बढ़नी है, आपकी रेमिटेंसेस बढ़नी है। और तीसरी एक चीज़ जो मैं बड़ा क्लियर हूँ इस पर, कि आपको FDI बढ़ानी है। FDI बढ़ाने के क्या तरीके हैं? आपको प्राइवेटाइजेशन करनी है। अब आपने एक ऐसा FC सेटअप किया है जिसमें आप चाहते हैं कि इनफ्लोज UAE, मिडल ईस्ट, CPEC 2 के क्रिएट किए जाएँ, उसमें नए प्रोजेक्ट्स पुट अप किए जाएं। अगर आप ये बढ़ाएंगे तो इन द मीडियम टर्म पाकिस्तान की पैदावारी सलाहियत बढ़ेगी, इसलिए कि नई इंडस्ट्री लगेगी, एक्सपोर्ट होगी। दैट इज़ द रियल वे टू डू इट। कुछ आप अपनी एग्रीकल्चर की जो इंपोर्ट है उसको कम कर सकते हैं अगर आप एग्रीकल्चर की पैदावारी सलाहियत बढ़ाएं। आपने कुछ लिम्स के नाम से कुछ काम करने की कोशिश की है। इन द शॉर्ट रन आपको अपने जो IMF और वर्ल्ड बैंक और AIIB, ADB, सारे मल्टीलैटरल्स प्लस फ्रेंडली कंट्रीज़ के फ्लोज हैं उनको बेहतर करना है। मार्केट देख नहीं पा रही है कि क्या कोई फ्लोज आने वाले हैं, वो ये समझ रही है कि शायद अब फ्लो स्लो हो जाएंगे और पेमेंट्स बढ़ती चली जाएंगी। आपने उनको बढ़ाना है ताकि मार्केट में एक सर्टेनिटी क्रिएट हो। और आई थिंक ये भी आपको सोचना पड़ेगा कि ये जो 1.25% का बेंचमार्क आपने तय किया है बिटवीन द कर्ब मार्केट एंड द इंटरबैंक मार्केट, क्या हम इसको कंटिन्यू करेंगे एज अ कंटिन्यूस स्ट्रक्चरल बेंचमार्क, या IMF से इस पर दोबारा बात करने की ज़रूरत है। ये सब वो चीज़ें हैं जो शॉर्ट रन भी मैंने आपको एक्सप्लेन की। लॉन्ग रन में तो जो पैदावारी सलाहियत है पाकिस्तान की, वो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स और पाकिस्तान की जो रुपए की कदर है उसको डिटर्मिन करेगी। ये सारे काम जो है हमें करने हैं ताकि हम इस भंवर में से निकल सकें। ये जो पेरेनियल डॉलर लिक्विडिटी क्रंच है इसमें से निकल सके मुल्क। अच्छा, ये कि कब तक ऐसे चलेगा मामला? बिल्कुल, यही तो सारी बात है। ये भी बता दें डॉक्टर साहब, आप हमारे साथ हैं, बड़ा अच्छा एक्सप्लेन कर रहे हैं कि अब सारा मसला हमारे सामने आ गया है, और ये भी वाज़ेह है कि इस तरह काम नहीं चल सकता। कब तक चलेगा? तो फिर हल क्या है? और हम आप, हुकूमत, हम सारे मिलकर कुछ कर सकते हैं या इट्स होपलेस सीन? आपने बहुत ही अच्छा सवाल सामने रखा है। देखिए, हम अगर अपना तर्ज ज़िंदगी तब्दील कर दें,
अगर हम अपनी लाइट्स को खुद बुझाकर कमरे से जाना शुरू कर दें, अगर हम अपनी बिजली की खपत को कम कर दें, अगर हम अपनी पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बनाना शुरू कर दें, तो हमारी इंपोर्ट्स जो कि बहुत बड़ा एक आंसर है पेट्रोलियम और एनर्जी का, वो कम हो जाएगा। सो आपका जो मुल्क है वो एनर्जी डिपेंडेंट इंटरनेशनली नहीं रहेगा। अगर आप अपने इकोसिस्टम को तब्दील करें और आप जाएं ईवी की तरफ, आप जाएं पूरे मुल्क को लेके ग्रीन एनर्जी की तरफ, तो ये डिपेंडेंसी कम होगी। आप अपने मुल्क की अगर पैदावारी सलाहियत बढ़ाएंगे तो फिर आपको ये मालूम होगा कि एग्रीकल्चर जो है वो सिर्फ फूड सिक्योरिटी ही नहीं क्रिएट करेगा, बल्कि वो फूड को हमें एक्सपोर्ट करने की भी गुंजाइश क्रिएट करेगा। हम ये चाहते हैं कि हम IMF से पैसे ना लें। अगर आप नहीं चाहते तो फिर आप डोमेस्टिक रिसोर्स मोबिलाइजेशन बढ़ाएं। 8.5-9% टैक्स टू GDP रेशो पे तो मुल्क नहीं चलेगा। सो ये सब काम हमें करने हैं। अगले 2-4-5 साल पाकिस्तान के लिए डिफाइनिंग होने चाहिए ये काम करने। आप PIA आपने चलानी है, 100 अरब का नुकसान कर रही है, PIA में 700-750 अरब का क्यूमुलेटिव नुकसान है। ये फंडामेंटल फैसले हैं जो मुल्क में सब ने करने हैं। अवाम ने साथ देना है, पॉलिटिकल लीडरशिप ने करने हैं, एस्टैब्लिशमेंट ने करने हैं। सो एवरीवन हैज टू नाउ कम ऑन वन पेज एंड डिसाइड अबाउट दीज सोशल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स जो पाकिस्तान को रोके हुए हैं। आखिरी बात ये भी कहूँगा कि ये भी सोचिए ना कि अगर हम पॉपुलेशन ग्रोथ को इस तरह रखेंगे जो 2.5-3% के करीब होगी, तो हमारे जो एरिया के ममालिक हैं उन्होंने तो इसको आधा कर दिया है। सो दीज आर द फंडामेंटल क्वेश्चंस। अगर हम ये चीज़ें हल करना शुरू करेंगे तो तभी बेहतरी की गुंजाइश पाकिस्तान में दिखाई। डॉक्टर साहब, और आपने तमाम ही पहलुओं का अहाता कर लिया कि एक तो हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं, फिर ये तमाम मामला हमारे सोशल इश्यूज से भी जुड़ा हुआ है। हमारी डिपेंडेंस ऑन द वर्ल्ड इतनी ज़्यादा है, मतलब हमें अपनी तेल की खपत को भी कम करना पड़ेगा। हम EVs की तरफ कैसे चले जाएं? हम एक मोटरसाइकिल अफोर्ड नहीं कर पाते, हम इलेक्ट्रिक व्हीकल कैसे अफोर्ड करें? फिर उसको चार्ज कहाँ पे करें? ये भी एक बहुत बड़े क्वेश्चन मार्क है। सस्ती बिजली आनी पड़ेगी, हमें सेल्फ रिलायंट होना पड़ेगा, और वो सारे लाइफस्टाइल चेंजेस। मतलब हमारे यहाँ वो भी लीडर गुजरे हैं रिसेंट पास्ट में जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट बनाने पे दीगर सियासतदानों का मजाक उड़ाते थे, लिटरली मजाक उड़ाते थे, और उस वक्त शायद लोग उनकी बातों में आ भी जाते थे। लेकिन आज आप लाहौर जाके देख लें, और अब कराची में भी सिलसिला शुरू हो गया है। आई नो सो मेनी पीपल जिन्होंने अपनी गाड़ियां घरों पे खड़ी कर दी हैं, या तो वो ऑरेंज ट्रेन पे जा रहे हैं, या मेट्रो बस पे जा रहे हैं, या कोई और, ये जो अभी रेड बस पीपल्स बस है, इधर जब सहूलत देंगे तो लोग इस्तेमाल करेंगे। उस वक्त आप किसी का मजाक उड़ाएं कि जी जब तक स्कूल नहीं बनाएंगे पब्लिक ट्रांसपोर्ट का क्या करेंगे?